मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमान आप तेरे बिना गुजारा है मुश्किल। कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है जो सांस ना ले, कुछ तो है जो हम होठों से कहते कहते कह ना पाए। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई नो कि वीडियो लेट दिया, बट मैं क्या बताऊं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 20 या 30 मिनट का वीडियो दूं तो मैं जल्दी देने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस स्टोरी को तो आप लोग लॉन्ग ही मांगते हो, इसलिए लॉन्ग स्टोरी इतनी जल्दी नहीं बनती यार। और आप सबका थैंक यू सो मच। मैं अब पहले से काफ़ी ठीक हूँ, मेरी तबीयत अब ठीक है। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे एडिटिंग करने में। पता नहीं इतना लेट कैसे हो गया, क्योंकि डेली मैं हमेशा जब भी एडिटिंग करती हूँ 2-3 दिन में हो जाता है। इस बार तो 5-6 दिन लग गए यार। और एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, सो स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। कुकी कुकी बच्चा वी ते हूँ। तुमने कुकी को कैरी क्यों किया? कुकी ये क्या हुआ बच्चा? तुम ठीक हो ना? इधर बैठो। ओह गॉड, फाइनली खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। मेरी तो सोच कर ही जान जा रही थी कि कहाँ थे तुम। वी ते हूँ। कुकी कहाँ था? तुम्हें ये कहाँ मिला? हाँ? और कुकी की ऐसी हालत। मॉम रिलैक्स, आप सबसे पहले डॉक्टर को कॉल कीजिए। नहीं अभी डॉक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कुकी, मैंने कहा ना बच्चा, प्लीज़ जिद नहीं करते। अभी मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और पहले प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब ठीक है। डॉक्टर को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लीज़ वी अभी प्लीज़ आप समझाइए ना त्योंग अभी को। अब बेबी वो ठीक बोल रहा है। आप जानते हैं ना कि आपकी क्या हालत थी उस वक्त। तुम तीनों क्या बकवास करे, क्या बातें करे, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चा तुम्हारी हालत मुझे सही नहीं लग रही। अगर वी और त्योंग डॉक्टर को कॉल करना चाहते हो तो करने दो बच्चा, क्यों रोक रहे हो? हाँ ओके ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा ठीक लगे। कुकी बच्चा मेरी तरफ देखो कि क्या हुआ? हाँ और ये तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों है? हाँ यहाँ चोट लगी है? हाँ वो हाँ नहीं ठीक है। कुकी बच्चा ये तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों है? हाँ मैंने तो गौर ही नहीं किया। कैसे लगी? हाँ एक मिनट, इसमें तो क्या तुम्हें किसी ने स्लैप किया है? कुकी मेरी तरफ देखो और मुझसे झूठ नहीं बच्चा, बताओ क्या तुम्हें किसी ने स्लैप किया है? अभी वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुकी मेरी तरफ देखो और झूठ नहीं,
सच सच बताओ। अभी कुकी कुकी सब बताएगा आप सबको, लेकिन अभी नहीं। अभी अभी कुकी को अपने बेबी के पास जाना है। आप सब कब से मुझसे ऐसे सवाल करें, मुझे मुझे अभी कुछ नहीं बताना, मुझे मेरे बेबी के पास जाना है। वो चीनू मम्मा, कुकी के बेबी वो कहाँ है? वो नजर क्यों नहीं आ रही? कुकी फाइनली तुम आ गए बच्चा। अगर तुम अभी भी नहीं आते तो पता नहीं, तुम जानते हो वो दोनों कब से रो रहे। इतना हम लोगों ने कोशिश किया, बट वो चुप ही नहीं हो रहे। और तुमने कहा कि वो फीडर से मिल्क पिलेंगे, लेकिन नहीं पी रहे। उसे सिर्फ तुम्हारी मिल्क की आदत है बेबी। चलो वो जसू के पास है। मैंने बहुत कोशिश की है सुलाने की, बट वो सो ही नहीं रहे। अभी लगता है कि शांत हो जाए। चलो हाँ मैं चलता हूँ। मुझे पता है कुकी के बेबी कुकी के बिना नहीं रह पाते। और आज तो इतना वक्त कैसे रहे होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी। अभी आप भी चलिए मेरे साथ। वही बच्चा, त्योंग बच्चा, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, उस वक्त तुम दोनों यहाँ से इतनी जल्दी में गए कि मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का कि तुम्हारे ट्विंस बेबी है। जल्दी आओ, अपने बेबी को नहीं देखना है, हाँ, उसे प्यार नहीं करना है। तुम्हें पता है इस दिन का हम सब ने कितना वेट किया है। मॉम, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले कुकी की बातें हमें समझ नहीं आ रही थी, और अब आपकी बातें। ठीक है मॉम, हम आते हैं। बच्चा, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। चलो हमारे साथ। 1 मिनट, मैं जिमिन और आरएमजी को कॉल करके आती हूँ। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। मैं उन्हें भी बोल देती हूँ कि तुम आ गए कुकी को लेकर। ठीक है, आप डैड को फ़ोन कर दीजिए। मैं कुकी के साथ जाता हूँ। जाओ, मैं अभी आती हूँ कॉल करके। डैम इट, अब इस कार को क्या हो गया? हाँ, चलते क्यों रुक गई? एक तो मुझे इतनी देरी हो रही है, मुझे कुकी की चिंता लगी हुई। वो कहाँ होगा, कैसा होगा? और इस कार को भी अभी खराब होना था। आसपास भी कोई नहीं दिख रहा। मैं किससे हेल्प मांगू? अच्छा, इस वक्त मैं मैकेनिक को कॉल करूँगा, वो आएगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिमिना, कुछ तो सोच। अरे, ये इतनी रात को, वो भी बीच सड़क पे, किसकी कार है? 1 मिनट, अरे ये तो जिमिन है ना? हाँ, ये तो जिमिन है। इतनी रात को, वो भी बीच सड़क पे, ये क्या कर रहा है? देखता हूँ, शायद कुछ हेल्प हो। सुनो, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क पे क्या कर रहे हो? यहाँ डांस कर रहा हूँ। दिखाई नहीं जाता कि कार खराब हो गई तो मैकेनिक का वेट कर रहा हूँ। ओह अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है हाँ कि इतनी रात को तुम मैकेनिक को कॉल करोगे और वो आ जाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स आ जाएगा। मैंने कॉल किया है, उसने कहा कि वो 15 मिनट में आ जाएगा। ओह कम ऑन जिमिना, मुझे जिमिना बोलने की जरूरत मत करना। हाँ, मेरा नाम जिमिन है और जिमिना मुझे सिर्फ वही बुलाता है जो मेरे क्लोज है, और तुम मेरे कोई क्लोज नहीं हो। ओके आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा ही सही लगा। देखो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा कोई सॉरी नहीं चाहिए। सुबह जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है ना, वो मैं नहीं भूलूंगा। आई नो कि सुबह जो मैंने कहा जिमिना, आई मीन जिमिन, देखो वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और तुम मेरे साथ इतना गंदा मजाक करोगे। तुमने मुझे क्या कहा कि तुम मेरे सारे बाल नोच लोगे, मुझे गंजा कर दोगे, मैं वैम्पायर हूँ? हाँ, देखो मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, बट पता नहीं उस वक्त क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया। अब इसमें गलती तुम्हारी भी तो है ना? मेरी कैसी गलती? हाँ, मैंने क्या किया? अब तुम ही खुद सोचो कि तुमने क्या किया। मैं तो अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, तुमने मुझे बिल्लू ये वो कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बोलो, तुम बिल्लू की तरह दिखते हो तो मैंने तुम्हें वही कहा। तुम नहीं शुक्र, शांत हो जा। अगर तू इस वक्त गुस्सा करेगा तो ये तेरे साथ नहीं जाएगा। जानता है ना कितना जिद्दी है। ठंडे दिमाग से बात कर। हाँ, जिमिना, आई मीन जिमिन, ओह गॉड, मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। देखो आई नो मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। देखो बट प्लीज़
इतनी रात को तुम्हारे लिए ये जगह सेफ नहीं है। तुम इस शहर में नहीं रहते और मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को मैकेनिक आएगा। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। आई नो कि तुम मैनेज कर लोगे, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो प्लीज़। काफ़ी रात हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो। प्लीज़ जिमिन, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। अच्छा ठीक है, अब इतनी भी रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। आओ, और मैं ये कार ठीक करवा दूँगा, ओके? ठीक है। ये क्या, मैंने इसे जितना बुरा सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं है। क्या सोच रही हो जिमिन? आपको कुछ नहीं, चलो। वैसे जिमिन देखो, बुरा मत माना, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे। हाँ, तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, कुकी को ढूंढने जा रहा था मैं, पता नहीं वो कहाँ होगा। क्या, कुकी को? तुम कुकी को क्यों ढूंढने जा रही थी? हाँ, कुकी तो इस वक्त घर पे होगा ना। हाँ, बट वो कॉलेज गया था तो कॉलेज से वापस नहीं आया। देखो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम मुझे कॉलेज के पास गाड़ी ड्रॉप कर दो। मैं एक बार कॉलेज के अंदर जाकर चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि ड्राइवर ने कहा था कि क्योंकि कॉलेज से बाहर नहीं आया, और मैंने काफ़ी जगह उसे देख लिया, लेकिन मैं कॉलेज ही जा रहा था तो कार खराब हो गई। प्लीज़ देखो, बस जल्दी करो, मुझे कुकी की टेंशन हो रही है। अब हाँ, जिमिन तुम प्लीज़ रो मत, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुकी को कुछ नहीं होगा। हाँ, पता नहीं वो कहाँ होगा, वो इतना इनोसेंट है कि सब मेरी करती है। मुझे उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे लेकर आना चाहिए था, लेकिन मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई कि उसे। जिमिन शांत हो जाओ, डोंट क्राई, रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, देखो शांत हो जाओ और मुझे सब कुछ बताओ कि हुआ क्या है। सब कुछ तो ठीक था ना? हाँ, कुकी भी ठीक था, वो घर पे था, वो घर को संभालता था, फिर अचानक से क्या हो गया? एक्चुअली कुकी ऑनलाइन क्लासेस लेता है, तुम तो जानते हो ना कि उसकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम सब ने ये फैसला किया, कुकी ने खुद भी ये माना है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन आज उसने कहा कि आज उसे कॉलेज जाना है, उसे कुछ नोट्स लेने हैं, और इसलिए उसने कहा कि मैं उसे कॉलेज ड्रॉप कर दूं, और मैंने उसे कॉलेज ड्रॉप कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसे लेने आऊँगा, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था। अब इसमें क्योंकि इतने दिनों से मैं अपने ऑफिस भी नहीं देख पा रहा हूँ काम, और मैंने तो सोचा कि मैं यूएस चला जाऊँ, लेकिन अगर वहाँ का बिजनेस यहाँ शिफ्ट करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसके लिए बहुत परेशान था। तो कुकी ने मुझे कहा कि मैं आज ना आऊँ, वो ड्राइवर के साथ आ जाएगा, इसलिए मैं उसे लेने नहीं गया। लेकिन जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि कुकी घर आया ही नहीं है। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो 5 बजे तक घर आ जाता है, जब 7 बज गए थे, और मुझे पता चला ड्राइवर ने कहा कि वो कॉलेज तो गया था, बट जब छुट्टी का वक्त था तो वो ड्राइवर कॉलेज के बाहर खड़ा था, कुकी का काफ़ी देर से वेट कर रहा था, बट कुकी बाहर आया ही नहीं, इसलिए वो वापस चला आया, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा शुगा कुकी गया तो क्या कहा, और इसलिए सब बहुत परेशान है, और बेबी भी बहुत रो रहा है, इसलिए मैं कुकी को ढूंढने निकला हूँ। अब आर्यन अंकल भी निकले, और वी और त्योंग भी। क्या बोला तुमने? वी और त्योंग? क्या मैंने सही सुना? हाँ, तुमने सही सुना, उन दोनों को होश आ गया है, वो दोनों कोमा से बाहर आ गए। क्या? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? हाँ, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुकी की चिंता हो रही है। आई नो कि वी और त्योंग को होश आ गया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन मुझे कुकी की बहुत चिंता हो रही है। और देखो तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ कॉलेज चलता हूँ, हम जाकर ढूंढेंगे। हाँ ओके ठीक है, चलो। उसके बाद जैसे ही ये शुगा कार स्टार्ट करने वाला होता है, तभी जिमिन के फ़ोन पे जिन का कॉल आता है, और वो फ़ोन रिसीव करता है। अब हेलो आंटी, क्या कुकी मिला आंटी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है, कुकी मिल गया है, वी होते हमने उसे ढूंढ लिया है, वो घर आ चुका है, तुम भी घर आ जाओ।
क्या क्या सच में कुकी मिल गया? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, तुम घर आ जाओ। ओके ठीक है आंटी, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ गॉड, खुदा का शुक्र है कि कुकी मिल गया। मेरी जान पे जान आई, वरना तो सच में मेरी सोच कर ही जान जा रही थी कि वो कहाँ होगा। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? वो जीन आंटी का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि कुकी मिल गया है और वी त्योंग उसके साथ है। क्या सच में? ओ गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे भी मेरे दोस्त से मिलना है ना, कितने दिन हो गए उसकी आवाज़ सुने हुए। चलो हाँ ठीक है, चलो। बेबी, आई एम सॉरी बेबी, माफ़ कर दो अप्पा को। अप्पा गंदे है ना, अप्पा बहुत गंदे। अप्पा ने अपनी बेबी से प्रॉमिस किया था, लेकिन वो प्रॉमिस अप्पा ने तोड़ दिया ना, गंदे। कुकी को माफ़ कर दो मेरा बच्चा। अभी इधर आइए ना। आप दोनों क्यों ऐसे खड़े हैं? हाँ देखिए आपका बेबी, देखिए इसे गोदी में लीजिए ना अभी प्लीज। हमारा बेबी है कुकी बच्चा बोलो ना, ये हमारा बेबी है। कुकी बेबी, ये बेबी तो बिल्कुल हम दोनों की तरह दिखते हैं। ये हमारा बेबी है कुकी। यस अभी ये आप दोनों के और कुकी की बेबी है, बिल्कुल आप दोनों की तरह है ना बच्चा। थैंक यू सो मच लव। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमें सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये हमारा बेबी आपने जन्म दिया। हमने नहीं सोचा था क्या हम इतने लकी है, क्या हम इतने खुशकिस्मत है। हाँ हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा क्या इतनी खुशी हम डिजर्व करते हैं जो हमने आपके साथ किया कुकी। तो प्लीज अभी और वो बातें नहीं, कुकी नहीं सुनना चाहता वो सारी बातें। कुकी भूलना चाहता है और नहीं होता मुझसे। सॉरी सुन कर कुकी थक चुका है। बस अब कुकी को सब कुछ ठीक चाहिए। कुकी अपनी लाइफ में हैप्पीली अपनी बेबीज के साथ और आपके साथ रहना चाहता है। मुझसे और नहीं होगा अभी, और नहीं होगा। आप दोनों की दुनिया मेरी जान ले लेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझ में और हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की। मैंने बहुत मिस किया आपको, बहुत ज्यादा। कुकी जानता है कि इतने दिन कुकी ने कैसे आप दोनों के बिना गुजारे, जबकि कुकी को तो पता भी नहीं था कि कुकी आप दोनों से प्यार करता है। बस कुकी को सिर्फ इतना पता था कि कुकी आप दोनों के पास जाना चाहता है, आप दोनों के पास रहना चाहता है। कुकी को आप दोनों के आंसू नहीं बर्दाश्त। कुकी के हार्ट पे पेन होता था अभी, जबकि आप दोनों ने कुकी को इतना पनिश किया, लेकिन फिर भी कुकी आप दोनों से नफरत नहीं कर पाया। कुकी ने सब भुला दिया अभी, कुकी ने सब भुला दिया। कुकी अपने बेबी को देखकर हैप्पी है, आप दोनों को देखकर हैप्पी है। कुकी को कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों और अपने बेबी के अलावा कुकी को कुछ नहीं चाहिए। I'm sorry बच्चा, I'm sorry। मुझे माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं, आज के बाद आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। बच्चा हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमने
कितना बड़ा गुनाह किया है, उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन आपने हमें माफ़ कर दिया। हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने हमें इतना इतना कीमती तोहफा दिया, इतना खूबसूरत तोहफा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। नो हबी, प्लीज डोंट क्राई। कुकी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप दोनों से। कुकी ने आप दोनों को कब का माफ कर दिया। बस और नहीं रोइए, अभी और नहीं देखा जाता। बेबी बेबी, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता, आपने हमें माफ करके हमें कितना बड़ा हम पर एहसान किया है। हम जितना आपका थैंक्स करें कम है। बेबी, आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी, हमें डैड बनने की खुशी दी। ये हमारी बेबी बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने बुरे वक्त में हम आपके साथ नहीं थे, क्योंकि हम आपके साथ नहीं थे। हमें इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि कैसे आपने इन दोनों बेबी को अपने टमी में रखा होगा, भर दिया होगा। कितने मुश्किल दिन रहे होंगे वो आपके, और हम आपके साथ नहीं थे उस वक्त। हमें अफसोस है लव। प्लीज अभी, प्लीज, और नहीं, प्लीज डोंट क्राई। कुकी ने कहा ना, कुकी नहीं देख सकता आप दोनों को रोते हुए। ट्विंस और कुकी एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और बेबी उन तीनों को देख रहे होते। तभी एकदम से ट्विंस बेबी भी रोना स्टार्ट कर देते। ओ मैं बेबी, क्या हुआ? आपको भूख लगी है? क्यों रो रहे हो बच्चा? देखो अप्पा और डैडा तो यही है ना, फिर आप दोनों क्यों रो रहे हो? हाँ बच्चा, क्या कहीं आपको पेन हो रहा है? क्या भूख लगी है? मिल्क चाहिए? बेबी क्या हुआ? अभी देखिए ना, ये दोनों तो चुप ही नहीं हो रहे, क्यों रो रहे हैं? लव, हम देखते हैं, हमारे बेबी को हम देखते हैं। मेरे बेबी कितने क्यूट है। बेबी क्या हुआ? क्या आपको अपने डैडा की गोदी में नहीं रहना? हाँ, क्या आप अपने डैडा से नाराज हो? आई नो माय बेबी कि आप अपने डैडा से नाराज हो। आई एम सॉरी। देखो आपके डैडा कान पकड़ते हैं। आई एम सॉरी, आपके डैडा से जो गलती हुई है, प्लीज अपने डैडा को माफ कर दो ना। आपके डैडा प्रॉमिस करते हैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आप दोनों के पास रहेंगे। अब प्लीज रोना बंद कर दो बेबी। देखो हम भी नहीं रो रहे ना, आपके अप्पा भी नहीं रो रहे, और हम दोनों भी तो आपसे बातें कर रहे हैं ना बेबी। बेबी आपको पता है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। बचपन में हम बिल्कुल ऐसे दिखते थे, मम्मा ने कहा था, लेकिन अब हम अपने बेबी को अपनी गोदी में लेकर हैं। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा बेबी, बट आप क्यों रो रहे हैं? हाँ देखो सब कुछ ठीक है, अब हम सब हमेशा हैप्पीली एक साथ रहेंगे। आपके डैडा, आपके अप्पा, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर आप क्यों रो रहे हो? नहीं रोते बेबी। क्या आपको भूख लगी है? मिल्क चाहिए? आई नो मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, कितना वेट किया है ना आपने अपने अप्पा का। ओके, अभी मैं बोलता हूँ अप्पा को कि वो आपको फीड कराए, ठीक है? ट्विंस जब इतने प्यार से बातें कर रहे होते हैं, तभी ट्विंस के बेबी सिर्फ और सिर्फ अपने डैडा को देख रहे होते हैं। कभी अपने नन्हे हाथों से ट्विंस के फेस को टच करने की कोशिश करते हैं, कभी ट्विंस के शर्ट के बटन को अपने माउथ में लेने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों तो रोना भूल ही गए थे, सिर्फ स्माइल कर रहे थे अपने डैडा को देखकर। और ट्विंस की तो मानो इतनी ज़्यादा वो हैप्पी थी अपने बच्चे को देखकर कि आंखों से आंसू तो आ रहे थे, बट वो खुशी के थे। वही तूने देखा, इसने स्माइल किया और ये चुप हो गया, इसका मतलब ये हमारी बातें समझ रहा है। हाँ त्योंग, देख ये भी स्माइल कर रहा है और इसने भी मेरी बातें अच्छे से सुनी, इसका मतलब ये दोनों ही हमारी बातें समझ रहे हैं। आई नो कि हमारे बेबी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अपने बेबी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो हमारे पास रहेगा, मैं तो एक सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरा बच्चा बहुत क्यूट है। ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा। इसकी बॉडी तो देख कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी
कॉटन कैंडी को टच कर लिया। ओह ये दोनों कितनी स्वीट है, और इन दोनों की स्माइल तो देख, इसकी स्माइल तो बिल्कुल तेरे जैसी है। हाँ हाँ हाँ, और इसकी स्माइल तो बिल्कुल तेरे जैसी है। हाँ ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ओह माय बेबी, अब इतने प्यार से भी मत देखो अपने डैडा को। ओह गॉड आप कितनी ज़्यादा क्यूट हो, सच में बहुत क्यूट है। कुकी बच्चा, ये दोनों कितने सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। क्या हबी ने क्या कहा कि बेबी सॉफ्ट है? क्या सिर्फ बेबी सॉफ्ट है? कुकी सॉफ्ट नहीं है, कुकी भी तो सॉफ्ट है, कुकी की बॉडी भी तो सॉफ्ट है। बट कभी हबी ने तो मुझसे ऐसा नहीं कहा, और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देख रहे। जब से बेबी को देखा है बस बेबी को ही प्यार कर रहे हैं। कुकी को भी तो प्यार चाहिए ना हबी का, कुकी ने भी तो कितना वेट किया है। क्या अब कुकी हबी का बेबी नहीं रहा? बट हबी तो हमेशा कुकी को बेबी बोलते हैं, तो क्या कुकी अब बेबी नहीं रहा? शायद कुकी अब बेबी नहीं रहा, क्योंकि अब कुकी बेबी का पापा बन चुका है। इसलिए हबी की जान, आप ऐसे चुप क्यों हैं? हाँ क्या हुआ? इधर आइए हमारे पास। जी हबी बोलिए। बच्चा क्या हुआ, हमारी तरफ देखिए, क्यों उदास है? हाँ अब नहीं हबी, कुकी उदास नहीं है, कुकी तो बहुत हैप्पी है। कुकी ने इस दिन का बहुत वेट किया था। आपको पता है, कुकी हमेशा से चाहता था कि आप हमारे बेबी को ऐसे प्यार करें, कैरी करें, और हम सब अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहे। अभी कुकी आप दोनों को बहुत प्यार करता है। आई लव यू अभी, आई लव यू टू मेरा बच्चा। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि समय के साथ ये प्यार और बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और आप तो हमारा फर्स्ट बच्चा हो, आप हमारा पहला बच्चा हो। आपको पता है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अपने बेबी से भी उतना ही प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बेबी, आपने जो हमारे बेबी का नाम रखा था वो हमें बहुत पसंद आया। अब से हम अपने बेबी को उसी नाम से बुलाएंगे। क्या नाम था? हाँ, वीकुक और तेकुक। यस ना बेबी? यस अभी, यही नाम कुकी ने सोचा था। आप दोनों को पसंद आया? ऑफ कोर्स माय लव, बहुत प्यारा नाम है। अब से हम अपने बेबी को इसी नाम से बुलाएंगे, ओके? ये तो बहुत ब्यूटीफुल नेम है। अरे वाह कुकी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, ये नाम तो बहुत प्यारा है। आप सब जीनू मम्मा, आप सब कुकी को तो पता ही नहीं चला। आप सब कब आए? बच्चा, हम सब तो कब से यहाँ खड़े हैं, और हम सब पहले भी आए थे, बट आप तीनों को एक साथ मशरूफ देखकर हम सब चले गए, क्योंकि हम सब आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसलिए सोचा कि आप तीनों को एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने दे। बट यहाँ आकर देखा कि आप दोनों तो फिर से रो रहे हैं, और फिर से पुरानी बातें बैठ कर लेकर। हाँ अब वो सॉरी जीनू मम्मा, कुकी को नहीं पता चला। कुकी सॉरी, कुकी ने नहीं देखा आप सबको। ओह मेरा बच्चा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ हम सब तो बहुत खुश है कि मेरा बच्चे के चेहरे पे स्माइल आई। सच में मैं बहुत खुश हूँ बच्चा कि वी और त्योंग को होश आ गया। वी त्योंग मेरा बच्चा, तो ठीक है ना? हाँ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना बच्चा? या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? मॉम हम ठीक है। मॉम आई एम सॉरी मॉम। हाँ मॉम आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपसे बहुत रूडली बात की ना, बट मॉम उस वक्त हम बहुत डर गए थे कुकी के लिए। आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी, हमारे उन सारे बिहेव की वजह से जो हमने आपके साथ किए। नहीं बच्चा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आई नो कि मेरी भी गलती थी
जो मैंने किया। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, लेकिन अब मैं खुश हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया मेरा बच्चा। मॉम, आई मिस यू मॉम। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच हमें माफ़ करने के लिए। एंड आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ मॉम कि सब कुछ ठीक हो गया। आई लव यू टू मेरा बच्चा। तुम्हें नहीं पता मैंने भी इस दिन का कितना वेट किया। तुम दोनों के मुंह से मॉम वर्ड सुनने के लिए मैं कितना रोई हूँ मेरा बच्चा। बट अब सब कुछ ठीक है। हाँ, अब ये रोना बंद करो, बहुत रो लिया, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे ही रोते रहे तुम्हारे बेबी तुम तीनों को देखेंगी तो क्या सोचेंगी? हाँ, कि इनके अप्पा और इनकी डैडा हर वक्त रोते ही रहते हैं और तुम तीनों को देखकर वो भी रोना स्टार्ट कर देंगे। मॉम, हम कहाँ रो रहे हैं, हम तो खुश हैं और ये खुशी के आंसू है। डैड, आई मिस यू डैड। अब कैसे है डैड? वी प्रियम मेरा बच्चा, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों बहुत स्ट्रांग हो और तुम दोनों बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे मेरा बच्चा। लेकिन देखो हमारा वेट पूरा हुआ, बहुत वेट कराया तुम दोनों ने। खबरदार जो ऐसे गाड़ी चलाई तो, समझे ना? बचपन में नहीं मारा लेकिन अब मारूंगा। सॉरी डैड, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई नो कि हमने आपको बहुत तकलीफ दी ना। आई एम सॉरी। नो मेरा बच्चा, सॉरी नहीं बोलते, तुम तो मेरी जान हो। बस डरा दिया था। हाँ, दोबारा ऐसे नहीं करना। तुम जानते हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुम दोनों से। डैड, आई लव यू, लव यू, आई लव यू डैड, एंड आई मिस यू सो मच। मिस यू टू मेरा बच्चा, मिस यू टू। शुगा, क्या देख रहे हैं? हाँ, गले नहीं लगना? ऑफ कोर्स मेरी जान, गले लगना है ना तुझे। कलेजे को ठंडक पड़ी। तुझे नहीं पता कि मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया मेरी जान। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दे। उस दिन मैंने जो भी बोला बस गुस्से में बोल दिया था। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उस दिन कितना हर्ट हुआ होगा मेरी बातों से। देख, बकवास बंद कर और जो पुरानी बातें बीत गई उसे भूल जा, समझा ना? अब खुशी का मौका, और ये सब बात दोहरा कर मुझे और सैड मत कर। और वैसे भी मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। गलती तो हमारी थी ना शुगा, तो हमें तो पनिशमेंट मिलनी थी, सो हम वही डिज़र्व करते थे। और तो ऐसा क्यों सोचता है हाँ कि उस दिन तेरी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमारे साथ वो हो गया, और वो हादसा हमारी किस्मत में था शुगा। तो प्लीज़ तू अपने आप को जिम्मेदार मत समझ। थैंक यू सो मच वी। तुझे नहीं पता, तूने ये बात बोलकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सच में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी जब भी मैं सोचता था कि मैंने क्यों उस दिन तुम दोनों को इतनी हर्टफुल बातें बोली, जिसकी वजह से तुम दोनों का एक्सीडेंट। शुगा, मैंने कहा ना, भूल जा, जो हो गया सो हो गया। अब बस हमें पास्ट लाइफ के बारे में भूल जाना चाहिए, हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। ओके? आई नो, ठीक है, तू ठीक कहता है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन, आई एम सॉरी जिमिन, हम दोनों को माफ़ कर दो। तुम दोनों मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुमने जिसके साथ गलत किया उसने तुम्हें माफ़ कर दिया, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। जानता हूँ कि क्योंकि तुम दोनों से कितना प्यार करता है। मैंने वो प्यार देखा है उसकी आंखों में। बस सिर्फ उसके प्यार की खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए मैंने भी तुम दोनों को माफ़ कर दिया, वरना मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। आई नो जिमिन, आई नो। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। और हम ये भी जानते हैं कि हमने तुम्हारा भी दिल दुखाया, क्योंकि तुम्हारा भाई है। तुमने उसे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह प्यार किया है, हमेशा उसकी खुशी देखी है, हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा है। और उस दिन तुमने उसकी खुशी के लिए फ़ैसला लिया था। हम जानते हैं उसकी भलाई के लिए तुमने उस दिन वो फ़ैसला लिया था। और हमने भी सोचा था जिमिन कि जब तुम आओगे ना तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखेंगे, तुम्हें पनिशमेंट देंगे, तुम्हें बहुत बुरा भला बोलेंगे। लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि हमने जो भी किया बहुत गलत किया,
और हमें अभी बहुत पछतावा है जिमिन। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। हम प्रॉमिस करते हैं आज के बाद कभी भी कुकी की आंखों में एक आंसू नहीं आने देंगे। उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करेंगे। बस एक बार विश्वास कर लो जिमिन। ठीक है, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या है कि तुम दोनों को अपनी गलती का रियलाइज हो गया। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि कुकी को तुम हमेशा खुश रखो। उसकी आंखों में एक आंसू भी आने नहीं देना। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम दोनों से। वरना खुद ही सोचो ना, जिस इंसान ने उसके साथ इतना बुरा किया वो फिर भी तुम दोनों की केयर करता था, तुम दोनों के बारे में सोचता था, रोता था, रात भर सोता नहीं था हर वक्त। और इतनी बुरी कंडीशन थी उसकी, तुम दोनों को पता है, जब वो प्रेग्नेंट था। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे, मैंने भी पहले सोच लिया था कि मैं भी तुम्हारी कभी शक्ल नहीं देखूंगा, नहीं कुकी को देखने दूंगा, कुकी को यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, कभी तुम दोनों के पास नहीं लाऊंगा। लेकिन देखो, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए कुकी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अब तो वो अकेला नहीं है, उसका बेबी है। तो मुझे यही सही लगा कि उसकी खुशी तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैंने उसे हमेशा तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। वो बोलता नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया है वो कितनी मोहब्बत करता था तुम दोनों से, बहुत बहुत। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि प्लीज़ उसे हमेशा हैप्पी रखना। तुम दोनों को नहीं पता, अपने बेबी को बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि उसकी एज बहुत कम है, वो एक लिटिल स्पेस बॉय है, सिर्फ 16 साल का, और ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। जबकि जब वो बेबी जन्म देगा तो या तो बेबी की जान बच पाएगी या तो उसकी, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने साफ साफ कह दिया कि वो चाहे मर जाए, लेकिन उसके बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। पता है उसने क्या कहा था? जब वो 6 मंथ प्रेग्नेंट था, उसकी बातें आज भी मुझे याद है। कुकी क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ योंग, बहुत दर्द हो रहा है योंग। कुकी को धीरे धीरे अजीब अजीब सा दर्द होता है, कभी बॉडी पे पेन होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी कुकी से चला नहीं जाता है योंग। कुकी को लगता है कि कुकी बेबी को जन्म दे भी पाएगा या नहीं। नहीं कुकी, बी स्ट्रांग बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तुमने कहा था ना कि तुम अपने बेबी को अच्छे से जन्म दोगे। हाँ, अपने बेबी का ख्याल रखोगे, योंग कुकी ने कहा था। लेकिन कुकी को ऐसा नहीं लगता। योंग, अब कुकी की एक बात मानेंगे? हाँ कुकी, हुक्म करो, मैं तुम्हारी हर बातें मानूंगा। क्या कहना चाहते हो? बहुत दर्द हो रहा है योंग। कुकी ये बोलना चाहता है कि अगर कुकी मर जाए। कुकी, क्या बातें कर रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हें। योंग मेरी बात तो सुनिए। योंग, कुकी सिर्फ बोल रहा है। कुकी बोल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कुकी सच में मर जाएगा। लेकिन कुकी अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है योंग, क्योंकि डॉक्टर ने जो कहा है कुकी ने सब सुना है। लेकिन कुकी ये भी जानता है कि कुकी अपने बेबी को कुछ नहीं होने देगा। योंग, अगर कुकी को कुछ हो जाए ना तो आप कुकी के बेबी को उसके हबी के पास दे देना। कुकी के बेबी को कुकी के डेविल हबी के पास दे देना। कुकी को पता है जिसके पास डैडा नहीं होते ना वो कैसे रहते हैं। कुकी ने अपने डैडा को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। कुकी उन्हें पुकारता है योंग, लेकिन वो नहीं आते। कुकी को पता है जिसके डैडा नहीं होते वो कैसे रहते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत याद आती है योंग। इसलिए कुकी चाहता है कि कुकी के बेबी कुकी के ट्विंस हबी के पास रहे, उसके डेविल हबी के पास। आप वादा कीजिए, अगर कुकी को कुछ भी हो जाए तो आप कुकी के बेबी को
उनके उनके डैडा के पास दे देंगे। हाँ, वादा करे। ठीक है कुकी, तू यही चाहता है ना तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तूने जो कहा मैं हमेशा याद रखूंगा। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तू स्ट्रांग है, तो फिर तू क्यों भूल जाता है? हाँ देख, तुझे कुछ नहीं होगा, तू अपने बेबी को अपने हाथों से बड़ा करेगा, समझा ना? तो ऐसी फालतू वाली बातें मत कर। तू जानता है ना कि ये सब बातें सुनकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। तो दोबारा ऐसी बातें नहीं करना, ओके? ओके यंग, सॉरी। जानता हूँ मैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, बट मेरे दिल में जो बात आई मैंने बोल दिया। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है तू, अपने से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। डॉक्टर, कुकी को ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, उसे हर वक्त अपनी बॉडी में पेन होता है, कभी कभी तो उससे पेन बर्दाश्त नहीं होता, वो इतना रोता है। अभी तो सिर्फ उसको 6 मंथ हुए और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ देखिए मिस्टर पार्क, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। एक तो उनकी एज कम, ऊपर से वो लिटिल स्पेस बॉय। मैंने ये भी कहा आपको कि जैसे जैसे उनके मंथ जाएंगे उनकी हालत बिगड़ सकती है और ये भी हो सकता है कि शायद उनके वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाए। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको उनकी डाइट, उनकी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और आपको उन्हें ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं देना है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ डॉक्टर, मैं समझ रहा हूँ। मैं हर कोशिश करता हूँ कि वो स्ट्रेस से दूर रहे, लेकिन यही एक कोशिश तो मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ वो स्ट्रेस लेता है और मुझे ये भी पता है कि वो क्यों लेता है। लेकिन मैं उसका ख्याल रखता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर पड़ जाता है। बॉडी पे हमेशा उसको दर्द होता है। जैसे जैसे मंथ जा रहे हैं उसकी हालत और भी ख़राब हो रही है। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? और आप ऐसे कोई मेडिसिन उसे देते भी नहीं है। मैंने आपको कहा है कि आप उसे कुछ मेडिसिन दीजिए जिससे उसका पेन कम हो जाए। आई एम सॉरी मिस्टर पार्क, बट हम उन्हें प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते जिससे उनकी और उनके बेबी की हेल्थ को बुरा असर हो सकता है। इसलिए देखिए, मैं कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, आप समझिए मेरी बात को प्लीज़। ठीक है, मैं समझता हूँ डॉक्टर, थैंक यू। कुकी क्या हुआ तुझे? हाँ, मुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही। कि कैसा फील हो रहा है तुझे? मुझे बता कि क्या हुआ तुझे? वो कुछ नहीं, ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है। हाँ, कमज़ोरी लग रही है। हाँ, खाएगा पिएगा नहीं तो कमज़ोरी लगेगा ना। हाँ, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ जूस पिया है। देख, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, ये खा ले। क्या खाना? नहीं, मुझे नहीं खाना, अब मुझे भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? हाँ, तू प्रेग्नेंट है और इस वक्त तो तुझे भूख लगना जायज़ है और तू कहता है कि तुझे भूख नहीं है, कुछ भी नहीं खाता है। हालत देखिए क्या कर लिया है तूने। हाँ, ऐसा नहीं चल सकता। देख, डॉक्टर ने मुझे खास कहा है कि तेरी ख्याल रखने को, और प्लीज़ ऐसे मत कर। इधर आ, मैं तुझे खिला देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे खाने का मन नहीं करता। ये सब देखकर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होता है। इन सब की स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और अगर मैं कुछ खा लेता हूँ तो पूरी रात मुझे वॉमिट होता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस जूस पी लूँगा, ये सब नहीं खाना। ले जाओ। देख, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। आई नो कि तेरी क्या हालत है और प्रेगनेंसी में तो वॉमिटिंग होंगे ना। इसका मतलब ये नहीं कि तू खाना पीना छोड़ दे, कमज़ोर हो जाएगा। खुद का नहीं तो बेबी का सोच कुकी, तेरे अंदर ट्विंस बेबी है। अगर तू नहीं खाएगा तो उसका, उन दोनों का क्या होगा? प्लीज़ कुकी, थोड़ा सा खा ले मेरा बच्चा, थोड़ा सा। ओके, ठीक है यंग, बस थोड़ा सा और नहीं। ओके ठीक है, मैं तुझे खिला देता हूँ। ओके ठीक है यंग।
क्या आप इतने बड़े हो गए थे बेबी, जो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? हाँ, हमारे बारे में जरा सा नहीं सोचा? आपने ये भी बोल दिया कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप बेबी को यहाँ दे दीजिए। हाँ, जरा सा ये नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों कैसे जिएंगे? हाँ, बोलो ना कुकी, क्या हम दोनों आपके बिना जी पाए थे? मर जाते। फिर ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, खुद के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा आपने? आई एम सॉरी अभी, कुकी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आप दोनों को हर्ट करने का, लेकिन कुकी को उस वक्त यही सही लगा, क्योंकि आप दोनों नहीं थे कुकी के पास, सिर्फ कुकी का बेबी था, इसलिए कुकी अपने बेबी को नहीं खोना चाहता था। और वैसे भी कुकी को अपनी जिंदगी से उस वक्त प्यार नहीं था, क्योंकि आप दोनों कुकी से नफरत करते थे उस वक्त। आप दोनों ने कितनी बार कहा कि आप दोनों कुकी से हेट करते हो, और उस वक्त कुकी को ऐसा ही लगा कि कुकी अगर मर भी जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुकी की जिंदगी किसी के लिए कोई मायने। ये बातें कुकी बोलने ही लगता है, तभी उसकी बात पूरी नहीं होती, एकदम से उसको एक जोर का स्लैप पड़ता है, और वो कोई और नहीं होता, तेहोंग होता है, क्योंकि कब से ट्विंस कुकी की ये बातें बर्दाश्त कर रहे थे। उन दोनों को अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था कि कैसे कुकी ने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, और उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो ट्विंस का क्या होगा। तेहोंग, पागल हो गए हो क्या? हाँ, हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की? हाँ मॉम, आपने देखा नहीं? हाँ, आपने देखा नहीं? ये कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? हाँ, ये बोल रहा है कि इसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, ये मरना चाहता था, और जबकि हम लोग इसे चीख कर 1000 बार बोल चुके हैं कि ये हमारी जिंदगी है मॉम, जिंदगी है, प्यार करते हैं हम। माना कि उस वक्त हम बोलते थे गुस्से में, लेकिन हमें भी हर्ट होता था जब इसे हम तकलीफ देते थे, लेकिन आज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है कुकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। मॉम, वो क्यों नहीं समझता कि उसे कुछ हो जाएगा तो हम, आपको नहीं पता मॉम, आज हमने कुकी को किस हाल में देखा था, ऑलमोस्ट उसे खो दिया था हमने। अगर आज हम वक्त पर नहीं जाते तो शायद, लेकिन उसे क्या, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज उसकी सांसें बंद नहीं हो रही थी, हमारी सांसें बंद हो जाती। अभी आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था अभी। मैंने तो पहले के बारे में बताया, अभी के बारे में नहीं। कुकी बच्चा, अगर आपको हमें पनिशमेंट देनी है ना तो आप दे दो, लेकिन दोबारा ऐसी बातें मत करना। दोबारा हम आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है। ट्विंस फ्लोर पे बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, और ये सब देखकर कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि कुकी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी बातें करेगा और ट्विंस गर्म हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी ट्विंस के पास जाकर ट्विंस को हक कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अभी आई एम सॉरी अभी, प्लीज डोंट क्राई, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसी बातें अपनी ज़ुबान पे भी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। अभी आई नो कि आप दोनों कुकी से बहुत प्यार करते हैं, कुकी को कोई शक नहीं है, कुकी सॉरी बोलता है। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट क्राई, अगर जरूरत पड़ी तो एक और थप्पड़ लगा दो, लेकिन रोना तो बंद करो प्लीज अभी। नो बेबी, आई
आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने कैसे तुम पर हाथ उठा दिया। हाँ, अपने फूल से बच्चे पर मैंने हाथ उठाया। इस हाथों से मैंने मारा। इन हाथों को तो सजा मिलनी चाहिए। नो हबी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मेरी गलती थी, तो आपने मुझे मारा। प्लीज अपने आप को यूं तकलीफ मत दीजिए अभी। त्योंग, तूने कितनी जोर से मारा मेरे बच्चे को, देख तो इसके चिक्स रेड हो गए हैं। I'm sorry, मैं दवा लगा देता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं दवा लगा देता हूँ मेरा बच्चा। मुझे लगता है कि इन तीनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। हमें लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। इन तीनों का सही है, एक पल में लड़ाई, एक पल में प्यार, और देखो कैसे एक दूसरे को हक करके रो रहे हैं। कुकी बच्चा, जीनू मम्मा, जी बोलिए। कुकी, डोंट बी पैनिक बच्चा। एक काम करो, तुम तीनों फ्रेश हो जाओ, मैं बेबी को लेकर अपने साथ जाती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद बेबी जब सो जाएगा मैं उसे लेकर आऊँगी। और डिनर की भी तो तैयारी करनी है ना। खाना जब बन जाएगा मैं तुम तीनों को आवाज़ दूंगी, आ जाना नीचे डिनर करने, ठीक है? अब ओके जीनू मम्मा। वी, त्योंग, और खबरदार जो मेरे बच्चे पर हाथ उठाया तो आज देख लिया मैंने, ठीक है? और हाँ, उसे मेडिसिन लगा दो। देखा नहीं कितना चिक्स रेड हो गया है, और ये वाला चिक्स भी रेड हो गया है। जल्दी करो। आई एम सॉरी मॉम, गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा। कुकी बच्चा, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे आकर डिनर कर लेना, ओके? जीनू मम्मा ठीक है। और जस्सू मॉम कहाँ है? वो नीचे है, तुम लोग आओ, उसके बाद हम एक साथ बात करते हैं, ओके? जी ठीक है जीनू मम्मा। उसके बाद सब मिलकर वहाँ से चले जाते। अब रूम में सिर्फ तेकुक एंड वीकुक है, ओके? और वी कुकी को कैरी करके वॉशरूम में ले जाता है, जिसकी वजह से कुकी तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कुकी को पता नहीं था कि वी उसे कैरी करने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बट वो फिर शांत हो जाता है और कुकी त्योंग के शर्ट को ज़ोर से पकड़ लेता है। क्या हुआ? डर लग रहा है? अब मेरा मतलब नहीं डर नहीं लग रहा है वो, बट कुकी का हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है अभी। अब देखो, ऐसा लगता है कि कुकी का हार्ट बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, दिल तो हमारा भी धड़क रहा है, देखो। उसके बाद कुकी अपने कान लगाकर वी के चेस्ट पे उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगता है। हाँ अभी आपका हार्ट तो बहुत जोर से बीट कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है बेबी, क्योंकि आप जो हमारे पास हो, और आपको देखकर हमारा दिल भी हमारे काबू में नहीं रहता। अब अभी आप कुकी को वॉशरूम में क्यों लाए हैं? वो इसलिए बेबी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा फ्रेश हो जाए, और हमें भी तो फ्रेश होना है ना। अब हाँ तो अभी आप बाहर जाइए ना, कुकी फ्रेश होकर आता है। ओह, तो हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो खुद से फ्रेश होना चाहता है, या फिर यूँ कहूँ कि हमारे बच्चे को हमसे डर लग रहा है। हाँ नो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कुकी को क्यों डर लगेगा आप दोनों से? आप दोनों तो कुकी के हबी है ना। तो फिर बेबी, आपकी धड़कन इतनी फास्ट क्यों जा रही है? हाँ आप इतना क्यों घबरा रहे हो, और हमसे क्यों डर रहे हो? हाँ नो अभी कुकी नहीं डर रहा, कुकी नहीं घबरा रहा, वो तो बस क्या? हाँ नहीं, वो कुकी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, उसके लिप्स कांपने लगते हैं, वो डर की वजह से पीछे जाने लगता है, और ट्विंस उसके क्लोज बढ़ने लगते हैं। कुकी पीछे जाता है, वॉल से टकरा जाता है, और एकदम साइलेंटली खड़ा हो जाता है, और ट्विंस उसके सामने आ जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे की आंखों में मतलब देखते हुए खो चुके हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स उन तीनों के लिए बिल्कुल नई थी। माना कि ट्विंस पहले भी कुकी के क्लोज आ चुके हैं, लेकिन तब सिर्फ फोर्स था, प्यार नहीं था। लेकिन अब तो तीनों के दिल पे शिद्दत वाली मोहब्बत जाग चुकी है। पता नहीं कुकी कैसे बचेगा।
इश्क का जुनून, तेरे इश्क का, तेरे इश्क का, हाँ इश्क का, तेरे इश्क का। हबी हबी प्लीज हमारे हमारे इतने क्लोज मत आइए। हमें हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है हबी। क्यों? हमारे बच्चे को डर क्यों लग रहा है? हाँ, हमारी तरफ देखिए, हमारी आंखों में देखिए कुकी। बेबी, क्यों डर लग रहा है आपको? हाँ, आपको अपनी हबी से डर लग रहा है? नो हबी, कुकी को आप दोनों से नहीं, कुकी को आप दोनों के करीब आने से डर लग रहा है। कुकी का हार्ट बहुत फास्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुकी का हार्ट अभी अभी बाहर आ जाएगा। कुकी के बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हबी प्लीज इतने इतने क्लोज मत आए मेरे। आपको पता है लव कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है? कि क्यों हबी? क्यों? ऐसा तो पहले नहीं होता था, बट अब कुकी को ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप अपनी जुबान से नहीं कह सकते वो आपकी बॉडी कह रही है। आपको पता है आपकी बॉडी चाहती है कि हम आपको प्यार करें, हम आपको जी भर के प्यार करें। कि क्या नहीं वो बस क्यों आप नहीं चाहते कि हम आपके क्लोज आए, आपको जी भर के प्यार करें? नहीं चाहते आप? नहीं हबी, कुकी ने ऐसा तो नहीं कहा। कुकी को चाहिए अपने हबी का प्यार चाहिए। कुकी ने बहुत बहुत मिस किया हबी। आई नो मेरा बच्चा, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को अपने हबी का प्यार चाहिए। हमें भी तो अपने बेबी का प्यार चाहिए ना। बट सच कहूँ तो अभी हम आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, क्योंकि अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम अपने बच्चे को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं, और वैसे भी ये सब करने के लिए बहुत टाइम है। ओके, आप फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ओके हबी, कुकी अभी फ्रेश होकर आता है, लेकिन आप दोनों को भी तो फ्रेश होना था ना। आप दोनों नहीं होंगे? बच्चा, हम दूसरे वॉशरूम में फ्रेश हो जाएंगे, आप फ्रेश होकर आइए, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। ओके ओके, बस 10 मिनट। कुकी अभी आता है। उसके बाद कुकी शावर लेने चला जाता है और ट्विंस भी दूसरे रूम में शावर लेने चले जाते हैं। ट्विंस शावर लेकर आ जाते हैं अपने रूम में, कुकी का वेट करने लगते हैं, क्योंकि कुकी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था शावर लेने में। उसके बाद कुकी वॉशरूम से बाहर आता है। जैसे कुकी वॉशरूम से बाहर आता है, ट्विंस तो मानो अपनी नज़र ही हटाना भूल जाते हैं, क्योंकि कुकी के एक हाथ में टावल था और उसके सर से पानी टपक रहा था, जो कि उसके नेक से होकर उसकी बॉडी तक आ रहा था। और कुकी ने एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट वेयर किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी मिल्की जैसी बॉडी नज़र आ रही थी। कुकी को ऐसे देखकर ट्विंस तो सच में अपना कंट्रोल खो रहे थे। वो धीरे धीरे करके कुकी के क्लोज बढ़ने लगते और कुकी फिर से डरने लगता है। लेकिन इस बार ट्विंस ऐसा कुछ नहीं करते। वो कुकी के पास जाते हैं और कुकी के हाथ से टॉवल लेकर कुकी के हेयर्स को पोंछने लगते हैं। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, सांसों की सरज़मीं पर बरसात ला गए, एक झपकी में तेरे साथ ख्वाब आ गए। बेपनाह प्यार है तुमसे। बेबी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, जब भी हम दोनों आपके क्लोज आते हैं आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? और आपकी ये हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रही है? हाँ, अब पता नहीं हबी कुकी को क्या हो गया है, बट जब से आप दोनों कुकी के क्लोज आ रहे हैं तो
कुकी का ये हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये अभी बाहर आ जाएगा और मुझे तो लगता है कि कुकी को कोई बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर से चेकअप कराना होगा। क्या सच में मेरे बच्चे को दिल की बीमारी हो गई है? ये हर वक्त होता है या फिर सिर्फ हम दोनों को देखकर ही होता है? नो हबी, हर वक्त तो नहीं होता, लेकिन जब आप दोनों मेरे क्लोज आते हैं तब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से वेट करने लगता है। ऐसा लगता है कि ये बाहर ही आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमें जान से मारने का इरादा है? आपने ये क्या पहना है? कि क्या हबी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, और कुकी ने क्या पहना है? कुकी ने तो शर्ट और पैंट ही पहना है। अच्छा जी, आपने ये शर्ट पहना है? हाँ, इससे तो आपकी बॉडी नज़र आ रही है। क्यों पहना है आपने ये शर्ट? आप इसे चेंज कीजिए, हमें नहीं पसंद कि कोई आपकी बॉडी देखे। ये बहुत ज़्यादा ये इस शर्ट से आपकी बॉडी नज़र आ रही है। आप जाकर कोई और शर्ट पहन लीजिए। पर क्यों अभी? ये शर्ट अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए ये पहना है मैंने, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी की जान, क्या कहा हमने? हाँ, अब बाद में पहन लेना, बट अभी चेंज कर लीजिए, ओके? हम नहीं चाहते कि कोई आपको ऐसे देखे। आपको देखने का हक सिर्फ हमें है। आप हमारे सामने कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर आप बाहर नहीं जाएंगे। सुना आपने? अब हाँ जी 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 अभी ठीक है, क्योंकि अभी चेंज करके आता है। ये लड़का हमारी जान लेकर ये मानेगा। सच में पहले तो हम इनसे प्यार करते थे, इनके पीछे पागल थे, लेकिन अब तो हमें लगता है कि हम इनके पीछे क्रेजी भी हो जा रहे हैं। सच में ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। और हमारा बेबी बॉय तो आगे से और भी ज़्यादा क्यूट हो गया है, और उसकी मिल्की जैसी थाइस और उसकी बॉडी, ओह माय गॉड, हम बहुत मिस करते हैं। लेकिन वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब हमारा बेबी हमारे पास आने के लिए पागलों की तरह हमें रिक्वेस्ट करेगा कि हबी प्लीज़ हमें आपका प्यार चाहिए। ट्विंस फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर बैठे होते हैं और कुकी वॉशरूम से बाहर आता है। इस बार कुकी ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट वेयर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ट्विंस का बस नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त कुकी के साथ क्या कर दे, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। और वी कुकी को अपनी गोदी में बैठा लेता है और त्योंक कुकी के हाथ पे और कुकी के चिक्स पे मेडिसिन अप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्विंस को देख रहा होता है। दर्द हो रहा है? अब हाँ अभी दर्द हो रहा है, ये बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन लगा दिया है ना। हाँ, आप रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जान, क्या हम आपसे कुछ पूछें? हाँ हबी, पूछिए ना। आप सच बताएंगे? अपनी हबी से कुछ छुपाएंगे तो नहीं? यस हबी, क्योंकि कुछ नहीं छुपाएगा। आप पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? बच्चा, कॉलेज में आज लाइब्रेरी में आपको किसने बंद किया था? हाँ, और किसने आप पर हाथ उठाया? किसने आपको स्लैप किया? बताओ हमें। कि क्या हबी, वो आपने कहा है कि आप अपनी हबी से कुछ नहीं छुपाएंगे, तो चलिए बताइए हमें। अब हबी, वो मैंने कहा ना, आप अपनी हबी से कुछ नहीं छुपा सकते। बताइए बच्चा, आप डर क्यों रहे हैं? हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम हैं ना आपके साथ। हबी, कुकी नहीं डर रहा। कुकी तो उनके लिए डर रहा है कि अगर कुकी ने आपको बता दिया तो आप उनके साथ, वो हमारा फैसला होगा कि हम उनके साथ क्या करेंगे। आप हमें बताइए। अब अभी कुकी ऑनलाइन क्लासेस लेता है। कुकी कॉलेज नहीं जाता क्योंकि कुकी के बेबी अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें मिल्क की ज़रूरत होती है, और कुकी अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहता है। तो कुकी को आज कॉलेज जाना पड़ा क्योंकि कुकी को आज कॉलेज में नोट्स देने थे और पेपर सबमिट करना था।
लेकिन कुकी सच कहूँ तो कुकी कॉलेज नहीं जाना चाहता अभी। कुकी कॉलेज नहीं जाना चाहता। क्यों क्यों आप कॉलेज नहीं जाना चाहते बच्चा? क्या क्या बात है? हाँ अभी क्योंकि कॉलेज में कुछ ऐसे बॉयज हैं जो कुकी को बुली करते हैं। वो कुकी को फर्स्ट दिन से ही बुली करते हैं, इसलिए कुकी को अच्छा नहीं लगता। कौन कौन तुम्हें बुली करता है? हाँ नाम बताओ उसका। अभी उसका नाम काई है। वो कॉलेज का बैड बॉय है। सबके साथ वो फ्लर्ट करता है और सारे लोग उससे डरते हैं। अभी वो एमएलए का बेटा है और जब कुकी पहली बार कॉलेज किया था तो उसने कहा कि वो कुकी से फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन कुकी को उन सब से बात नहीं करना था क्योंकि वो कॉलेज के बैड बॉयज है, सबको परेशान करते हैं। इसलिए कुकी ने मना कर दिया कि कुकी उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तब से वो कुकी के पीछे पड़ा है। कुकी जहाँ जाता है वहीं आता है, कुकी को पैर टच करने की कोशिश करता है और आज भी उसने वही किया। क्या आज उसने क्या किया? हाँ अभी आज जब कुकी घर आ रहा था तो उसने कुकी को टच करने की कोशिश की, कुकी के साथ बदतमीजी की। कुकी को बहुत बुरा लगा। कुकी ने उसे स्लैप कर दिया और उसने भी कुकी को मारा, बट कुकी ने उसे फिर भी बहुत बुरा भला बोला, लेकिन उसने कुकी को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। उसने कहा कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद आएगा और कुकी के साथ वो सब। अभी उसने कुकी के हाथ बांध दिए थे। कुकी को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। कुकी को अंधेरे से डर लगता है। कुकी ने उसे काफी बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज दरवाजा खोल दे, लेकिन वो नहीं माना। अभी वो बहुत गंदा है, मुझे नहीं पसंद। उसके शक्ल से भी मुझे डर लगता है। मेरा बच्चा शांत हो जाओ तुम। और तुमने प्रिंसिपल से कंप्लेन क्यों नहीं की? हाँ इतना सब कुछ आपके साथ हो रहा था और आपने प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं की? प्रिंसिपल नहीं अभी क्योंकि प्रिंसिपल के पास भी नहीं जाएगा। वो गंदे, वो बहुत गंदे। क्या हुआ कुकी? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ क्या उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? अभी जब उस काई ने कुकी के साथ पहली बार बदतमीजी की थी ना, तब कुकी को बहुत गुस्सा आया था और कुकी ने सोचा था कि वो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर लेंगे, लेकिन उसने कहा कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब उससे डरते हैं। लेकिन फिर भी कुकी नहीं माना और कुकी ने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी। अभी जब कुकी उस गाय की शिकायत करने प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने डोर एकदम से बंद कर दिया। कुकी को बहुत डर लगा। कुकी ने कहा कि सर आप डोर क्यों बंद कर रहे हैं? तो उस प्रिंसिपल ने कहा कि जो बात अकेले में हो सकती है वो सबके सामने नहीं हो सकती। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, सबसे पहले मेरे लैब पर आकर बैठो। मुझे बहुत डर लगने लगा, लेकिन मैंने कहा कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कुछ और भी बन सकता हूँ। लोगों के सामने तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन इस बंद दरवाजे के अंदर हम दोनों के बीच क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस करने की भी जरूरत नहीं, बस मैं उसे खुश कर दूंगा तो वो मुझे ऐसे ही पास कर देंगे। अभी और आज तो उसने कुकी को बैड टच करने की कोशिश की, कुकी को किस करने की कोशिश की। अभी कुकी ने उसे स्लैप कर दिया। उसने आज भी कहा कि कुकी उसके साथ एक रात। मुझे कॉलेज नहीं जाना अभी, सब गंदे हैं, सब कुकी के बॉडी पे गंदी नजर रखते। नहीं जाना कुकी को कॉलेज।
कुकी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुकी ये सब जो बोले जा रहा है, ये सब सुनकर ट्विंस कितना पागल हो रहा है। वो अपने गुस्से को सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ कुकी के सामने। हकीकत में तो अगर वो दोनों उसके सामने होते तो वो 1 मिनट नहीं लगाते उन दोनों की जान लेने से पहले। बच्चा शांत हो जाओ, जितना रोना था तुमने रो लिया, अब रोने की बारी उसकी जिसने हमारे बच्चे को तकलीफ दी। बच्चा कुछ नहीं होता, हाँ हम हैं ना, अब आपके हबी आपके साथ है, कोई आपको आंख उठाकर भी देख नहीं सकता, उसकी आंखें निकाल लेंगे हम। हाँ बेबी कुछ नहीं होगा, आप तो हमारे स्ट्रांग बेबी हो ना। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, हम अभी आते हैं, हमें कुछ काम है। कि क्या अभी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात हो रही है। नहीं नहीं आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। बच्चा हम बस थोड़ी देर में आते हैं, ओके? आप तब तक बेबी को देख लो, हम अभी आते हैं, ओके? ठीक है अभी, जब तक आप नहीं आएंगे कुकी डिनर नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों के साथ खाना खाएगा। आप जल्दी आना, क्योंकि वेट करेगा। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो, कौन कौन बात कर रहे हैं आप? मैं वी। क्या किंग आप? ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। किंग आप जिंदा हैं? वो एक्सीडेंट की खबर, वो सब बात नहीं, मैं आऊँगा तो सब बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि काय, उस लड़के का नाम काय है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और कल सुबह तक वो मेरे बेसमेंट में होना चाहिए। सुना तुमने? यस किंग, काम हो जाएगा। और एक बात, उसकी क्या हाल है? वो कैसा है, जिंदा है या मर गया? सर वो कैसे मर सकता है, हाँ, जबकि आपने कहा था कि आप उसे तड़पा कर मारेंगे। सच कहूँ तो सर उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ना वो मर पा रहा है ना वो जी पा रहा है, तड़प रहा है, मौत की भीख मांगता है, और मौत तो सिर्फ आप ही देंगे उसे। वेरी गुड। कल उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, कल उसे उसकी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया जाएगा। यस किंग, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, 15 मिनट के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जी 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 किंग। वाह, इसका काम तो हो गया, अब प्रोफेसर की बारी, तो चलते होंगे। यस वी, मैं भी कब से वेट कर रहा हूँ, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, आई कांट वेट। ओके, मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो। उसके बाद ट्विंस प्रोफेसर के घर जाते हैं। सो अब हम वहाँ देखते हैं। अरे इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन डोर नॉक कर रहा है? आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ। उसके बाद प्रोफेसर डोर खोलता है और वो ट्विंस को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ट्विंस एक माफिया किंग है, उसको कौन नहीं जानता। किंग आप दोनों इस वक्त इतनी रात को, बट खबर तो मिली थी कि आप दोनों अब तो हमें अंदर आने को नहीं कहोगे प्रोफेसर? हाँ किंग, आइए ना किंग, आप दोनों जिंदा है। वो न्यूज़ में तो खबर मिली थी कि आप दोनों का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। क्यों, हमें यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? नहीं किंग, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आप तो ऐसे किसी के घर नहीं जाते ना, और इतनी रात को मेरे घर आए हैं। लेकिन ट्विंस उसका बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं, और ये बात थोड़ा प्रोफेसर को अजीब लगती है। अब क्या आप दोनों कुछ लेंगे? मैं आप दोनों के लिए कुछ लेकर आऊँ? हाँ लेंगे हम, तुम्हारी जान। कि क्या बोला किंग आपने? कुछ नहीं। इतने बड़े घर पे कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, वो मैं अकेला रहता हूँ। क्यों? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारा एक बच्चा है। हाँ किंग, वो मेरी वाइफ कैरेक्टर लिस्ट थी तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया।
और वो अपने बच्चे को लेकर चले गई साथ में। ओह, कैरेक्टर लिस्ट, हाँ वो कैरेक्टर लिस्ट थी या फिर तुम थे? जी क्या बोला किंग आपने? फिर एकदम से वी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। कुकी की बातें जब उसे याद आने लगती है तो वो प्रोफेसर का गला पकड़ लेता है। किंग आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा गला छोड़िए, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, आज हम तुझे सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे, यू इडियट। हाँ, तुझे क्या लगा हाँ कि तू हमारे बच्चे पे नज़र डालेगा, उससे बैडली टच करेगा, उसके गंदे ऑफर देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने किसको टच किया, किसे ऑफर दिया? हाँ, तुझे हम बताना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी आज तेरा आखिरी दिन है तो हम तुझे बता ही देते हैं। किम कुकी को जानता है तू? क्या कुकी सर, वो आपका हस्बैंड? समझ आ गया तुझे, याद आ गया तुझे? हाँ सर, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे सच में नहीं पता था, अगर पता होता तो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता, मुझे माफ कर दीजिए। ओह हाँ, आज तुझे पता चल गया कि वो माफिया किंग का हस्बैंड है तो तू उसके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखता तो सारी दुनिया क्या तेरी प्रॉपर्टी है? हाँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसके साथ तूने ऐसा करने की कोशिश की होगी, लेकिन यकीन मान उस कॉलेज में तेरी कोई ज़रूरत नहीं, किसी को भी ज़रूरत नहीं। तू अगर आज यहाँ से गायब भी हो गया ना तो कोई तुझे नहीं ढूंढेगा। वी, मैं सोच रहा हूँ कि ये कितना फ्लोर होगा? ऑफ कोर्स त्योंग, तुझे पता नहीं ये 16 फ्लोर है। अरे हाँ, 16 फ्लोर, मैं तो भूल ही गया। अच्छा वी, एक बात बता, ये बालकनी से कोई अगर नीचे गिरेगा तो क्या वो जिंदा बचेगा? आई डोंट नो, शायद वो जिंदा बच जाए या फिर वो अपाहिज हो जाए या फिर उसकी ज़िंदगी ही उसका साथ ना दे तो वो टाटा बाय बाय हो जाए। तो मुझे डेमो देखना है। एग्जाम्पल के लिए हम किसे ट्राई करें? अरे प्रोफेसर हमारे सामने जीता जागता डेमो खड़ा है तो हमें किसी और की क्या ज़रूरत है? प्रोफेसर कूद यहाँ से। क्या किंग आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे किंग? मैं यहाँ से कूदूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए तो हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तुझ में कितनी ताकत है या फिर तेरी किस्मत तुझ पे कितनी मेहरबान है। अगर तू बच गया तो तेरा गुड लक और अगर तू मर गया तो तेरा बैड लक। चल कूद। नहीं किंग, मैं नहीं कूदूंगा। देख, हमें अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। ये बंदूक देख रहे हैं ना तू? इन दोनों बंदूक में 6 गोली है, तो अब तो सोच ले कैसे मरना पसंद करेगा? यहाँ से कूदकर अपाहिज होना पसंद करेगा या फिर हमारे हाथों से मरना पसंद करेगा? क्योंकि दोनों सूरतों में तेरी मौत पक्की है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि अगर तू यहाँ से कूद गया, अगर तेरी जिंदगी तेरा साथ दे दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। क्या किंग, वो मैं। चल कूद, हम बस 3 तक गिनेंगे। पर किंग, मेरी बात तो सुनिए। 1, किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए किंग। 2, 3 बोलना ही था। उसके बाद प्रोफेसर सही में वहाँ से कूद जाता है और 16 फ्लोर से कूदना इतना आसान नहीं है। बेचारे की जिंदगी खत्म, उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी होती है और ट्विंस ऐसे ही उस फ्लैट से निकलते हैं जैसे कि कोई उसे जानता भी नहीं और जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। बेवकूफ़। हाँ, जिंदगी के चक्कर में जिंदगी से हाथ धो बैठा। हाँ, इसका काम तो तमाम, अब दूसरे की बारी है। कुकी बच्चा,
डिनर बन गया, आओ सब मिलकर डिनर कर लेते हैं। वी और त्यों को बुला कर लाओ। जीनू मम्मा, आप सब डिनर कर लो, कुकी को अभी भूख नहीं है, कुकी अभी के साथ बाद में खा लेगा। क्या बेटा, 12 बज चुके हैं और कब खाना है? हाँ, बुला कर लाओ त्यों और वी को। जीनू मम्मा, वो दोनों घर पे नहीं है। क्या वो दोनों घर पे नहीं है? तो कहाँ गए इतनी रात को? हाँ, उन्होंने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। वो आ जाएंगे जीनू मम्मा। बच्चा, अभी अभी तो वो दोनों ठीक हुए हैं और उन्हें तो घर पे रेस्ट करना चाहिए, कुछ खाया भी नहीं है और कहाँ चले गए? कुकी बच्चा, क्यों जाने दिया आपने? हाँ, आप जानते हैं ना कि वो दोनों अभी अभी ठीक हुए हैं। मम्मा, कुकी को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए, बट उन्होंने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, बैठो। मम्मा, बेबी को मुझे दे दीजिए, मैं सुला देता हूँ। अरे विकुक तो सो चुका है, बट ये देखो का बच्चा नहीं सो रहा है, लगता है इसे भूख लगी। एक काम करो, तुम इसे फीड करवा दो। ओके ठीक है, मैं काम करती हूँ, कॉल करके देखती हूँ, पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए। उसके बाद जिन ट्विंस को कॉल करने लगती है, रिंग जाती है, बट ट्विंस फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ये क्या, ये दोनों अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, एक का तो पता चलता है, बट ये दूसरा भी, वी के साथ साथ त्योंग भी वैसा ही हो गया। अब मुझे इतनी रात को टेंशन हो रही है, ये दोनों को क्या ज़रूरी काम पड़ गया था इतनी रात को जाना? हाँ, मुझे सच में इन दोनों पर अब गुस्सा आ रहा है। अच्छा, आप सब डिनर कीजिए, आप सब क्यों बैठे हैं? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कहाँ गए ये दोनों। कुकी, ये कहाँ गया? जिन परेशान मत हो, वो अपने रूम में गया है। एक्चुअली बेबी परेशान कर रहा था उसे, तो फीड कराने गया। ओह अच्छा ठीक है। कुकी ने क्यों दिया उन दोनों को जाने? कुकी को अब सच में घबराहट हो रही है, इतनी रात हो रही है, वो दोनों गए कहाँ? उन दोनों ने कहा था कि वो दोनों जल्दी आ जाएंगे। अभी प्लीज़ जल्दी आ जाए ना। कुकी को और वेट नहीं होता। आप दोनों कहाँ गए? कुकी को भूख भी लगी है। कुकी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बेबी, आपको नींद नहीं आ रही क्या? आपका हो गया? भाई क्यूट से बेबी। देखो बेबी, आप भी सो जाओ ना। विकुक तो सो गए, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आपके डैडा वो पता नहीं कहाँ गए, बट डोंट वरी, आप मॉर्निंग में उनके साथ जी भर के खेलना। ओके मैं क्यूट सा बच्चा, आपकी स्माइल सच में बहुत प्यारी है। अच्छा, अब आपको अपा सुला देते हैं। हाँ, मैं क्यूट सा बेबी। देखो, अब ये मत कहना कि आपको इतनी रात को अपने अप्पा के साथ खेलना है, क्योंकि आपके अप्पा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है, तो हम आपके साथ मॉर्निंग में खेलेंगे। ओके, अभी आप सो जाओ ना, प्लीज़ ना बेबी, प्लीज़। अभी प्लीज़ आ जाए ना। कुकी को अब सच में अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों आप दोनों कुकी को छोड़ कर गए? हाँ, कुकी को अब नींद आई है, आप दोनों को हक करके सोना है। प्लीज़ ना माय डेविल हबी, प्लीज़। वी एक बार कॉल रिसीव कर ले, घर से कितनी कॉल्स आ रहे हैं, और मैंने भी अपना फ़ोन नहीं उठाया। अभी नहीं, अगर तूने अभी कॉल उठाया तो मॉम पूछेंगी कि हम कहाँ हैं, और हम बाद में उन्हें बता देंगे कि हम कहाँ थे। फ़िलहाल तो अभी हमें चलना चाहिए। मैंने सोचा है कि जो काम हमें कल करना है उसका हम कल वेट क्यों करें? हाँ, आज ही करके ख़त्म कर देते हैं। ये बात भी सही है, चैन की नींद आएगी। चल छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? और मुझे ये किडनैप करके लाने का क्या नतीजा है? तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, अगर मेरे डैड को पता चल गया ना कि तुम सबको जिंदा गाड़ डालेंगे। मैं एमएलए का बेटा हूँ, छोड़ो मुझे। हाउ डेयर यू, हाथ मत लगाना मुझे, मैं तुम्हारी हाथ काट के फेंक दूंगा। छोड़ो मुझे। अरे
ये तो बहुत बोलता है, मुंह में कपड़ा ठूसो रे इसके। अरे तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ ठूसो ठूसो इसके मुंह पे कपड़ा ठूसो रे। एमएलए का बेटा, हाँ ये ले साले एमएलए का बेटा, हमारे दिमाग का दही मत कर। जब से आया है मेरे कान फाड़ डाले। अगर तेरी मौत किंग के हाथों नहीं होती ना तो अभी मैं तेरे चीथड़े उड़ा देता साले। जब से आया तब से बके जा रहा है, इसे तो हमारे किंग ठीक करेंगे। वेलकम किंग, हम आपका ही वेट कर रहे थे। वेलकम किंग। वाह, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम सब हो बड़े कमाल के, मेरे वफादार। मैं जो बोलता हूँ मेरा काम तुम सब पूरा करके ही रखते हो। गुड, आई एम इम्प्रेस। यस किंग, हम सब आपके वफादार हैं और हमेशा रहेंगे। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। सर इसका कुछ कीजिए, जब से आया तब से चिल्ला रहा है एमएलए का बेटा, एमएलए का बेटा। इसका मुंह बंद कीजिए। आपने इजाज़त दी थी कि इसे आप मारेंगे, वरना हम कब का इसे जान से मार डालते। अरे रिलैक्स, हम हैं ना, फिर तुम लोग इतना क्यों परेशान होते हो? आखिर ये शुभ काम हम कैसे गवा सकते? इसे मारकर धरती से एक पाप तो कम होगा। कि क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, और हो कौन तुम दोनों? छोड़ो मुझे, मैं तुम दोनों को नहीं जानता, मुझे जाने दो। देखो तुम दोनों मुझे जानते नहीं हो, मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद है? हाँ वाह इसकी तो जबान भी है। डोंट वरी, जबान अभी बंद कर देते हैं इसकी। उसके बाद वी गाय के मुंह में कपड़ा ठूस देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। यू नो व्हाट, तेरी आवाज़ सुनकर मेरे कान में दर्द हो रहा है। तू तब बोलेगा जब हम तुझे बोलने का मौका देंगे। अभी सिर्फ हम बोलेंगे और तू सुनेगा। वो क्या है ना, हमने तो सोचा था कि हम तुझे अपने बेबी बॉय के सामने तड़पा के मारे, बट फिर सोचा हमारा बेबी बॉय तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। अगर वो तुझे ऐसे तड़पते हुए देखेगा ना तो उसे तुझ पर रहम आ जाएगा और वो हमसे भीख मांगेगा कि प्लीज़ अभी छोड़ दीजिए इसे, या फिर हमारा बेबी बॉय डर जाए। इसलिए हम इसका रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सोचा कि कल का वेट क्यों करना, आज ही तेरा काम ख़त्म कर देते हैं ताकि हम घर जाकर चैन की नींद सो सके अपने बेबी बॉय की बाहों में। ये हाथ इसी हाथों से तूने हमारे मासूम बच्चे को मारा था ना? हाँ, इसी हाथों से तूने उसे टच करने की कोशिश की थी ना? हाँ बोल, इसी हाथों से ना? तभी वी और त्यों बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते और नाइफ से काय की हाथों में बहुत ज़ोर से वार करने लगते, जिसकी वजह से काय की चीख तो पूरे बेसमेंट में गूंजने लगती है। आई एम सॉरी, ऐसी क्लिप्स नहीं है, आप इमेजिन कर लेना ओके, कि ट्विंस काय को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। कपड़ा खोल इसके मुंह से, मैं इसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। अब मेरे कान को सुकून मिलेगा। उसके बाद वी उसके मुंह से कपड़ा खोलता है तो काय की चीक्स पूरी, मतलब इतनी ज़ोर से वो चिल्लाता है कि बेसमेंट के सारे आदमी सुनने लगते हैं। और ट्विंस काय के हाथ में बहुत ज़्यादा नाइफ से वार भी करते हैं और उसके हाथ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं। छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया? तुम दोनों का मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं हूँ। रिलैक्स, हम तुझे बताते हैं कि तूने क्या किया है। तू अगर हमारे साथ कुछ करता ना तो हम तुझे माफ कर देते, लेकिन तूने तो हमारे बच्चे पे नजर डाली। इनफैक्ट तूने उसे दर्द दिया, इन्हीं हाथों से तूने उसे थप्पड़ मारा। उस अंधेरे कमरे में तूने उसे बंद करके रखा, उसके साथ फोर्स करने की कोशिश की। तू उसे कॉलेज में बुली करता था ना? हाँ तू करता था ना? तभी भी और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता और वो काय को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। काय की तो हालत मानो एकदम अधमरा कर देता है। बोल, जब उसने तुझे मना किया था कि उसे तुझसे फ्रेंडशिप नहीं करनी तो तूने ज़बरदस्ती उसे फोर्स करने की कोशिश कैसे की? हाँ कैसे की? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो तू कुकी को नहीं जानता? किम कुकी को नहीं जानता? हाँ क्या कुकी तो तुम दोनों कैसे जानते हो उसे? हाँ तो तुम दोनों कैसे जानते हो? अच्छा
हम हमारे हस्बैंड को नहीं जानेंगे, हमारे बेबी बॉय को हम नहीं जानेंगे, तो क्या तू जानेगा? हाँ क्या हस्बैंड तुम दोनों के देखो मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। मुझे लगा कि मैं बस उसके साथ मजाक करूंगा। तो मजाक? हाँ मजाक। व्हाट यू मीन मजाक? तूने उसकी जान लेने की कोशिश की, उसके हाथ बांधे थे तूने, उससे डार्क रूम से फोबिया है, तूने उसे अंधेरे कमरे में बंद रखा, उसके साथ पोज करने की कोशिश की, उसे थप्पड़ मारा। ये मजाक था? हाँ, अगर कोई हमारे बेबी बॉय को आंख उठाकर देखे ना, तो हम उसकी आंखें निकालने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। और तूने तो उसे टच करने की कोशिश की, तो बोल तुझे कैसे माफ कर दे? हाँ, तेरी मौत दुनिया याद रखेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। देखो मैं अपने डैड का एक इकलौता बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो दोबारा तुम्हारे हस्बैंड को आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। वो तो तू ऐसे भी नहीं देख सकता, तेरी औकात नहीं है हमारे बेबी बॉय को देखने की, यू ब्लडी फकर। बहुत चिढ़िया तूने, बहुत। फाइनली धरती से एक और बोझ कम होगा। उसके बाद ट्विंस काय को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। काय तो रोने लगता, चिल्लाने लगता, वो बहुत ज़्यादा भीख मांगता है, लेकिन ट्विंस कुछ नहीं सुनते और एकदम से अपने गन से शूट करना स्टार्ट कर देते। वी त्यंग दोनों ही अपने गन से शूट करते और ऑन द स्पॉट काय की डेथ हो जाती है, बहुत बुरी तरह से। अब जाकर सुकून मिला, अब मेरा बेबी बॉय सेफ है। जो भी हमारे बेबी बॉय के क्लोज आएगा, उसकी डेथ हमारे हाथों से होगी, उसे ऐसे ही हम तड़पा कर मारेंगे। इसकी लाश को मेरे कुत्ते के आगे डाल देना। यस किंग, काम हो जाएगा, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? और हाँ, मुझे फ़ोन मत करना, मैं मॉर्निंग में खुद आ जाऊँगा बेसमेंट में। आखिर मुझे उसकी भी तो खातिरदारी करनी है, उसे भी तो देखना है कि वो कैसा है। यस किंग, ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं। रात के 2 बजे ट्विंस मेंशन में एंटर होते हैं। मेंशन की लाइट ऑफ होती है क्योंकि सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके हैं सोने, और ट्विंस अपने बेडरूम में जाते हैं। जाकर देखते हैं कि कुकी वीकुक को गोदी में लेकर बैठा होता है और देखुक सोया हुआ होता है, जिसको उसने बेड पे सुलाया होता है, और वीकुक को वो फीड करा रहा होता है। आई नो कि बेचारे की ज़िंदगी ऐसी ही है क्योंकि वो अभी दोनों छोटे हैं ना। और ट्विंस ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं। उसे तो अपने बेबी बॉय पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है क्योंकि कुकी को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है और उसने अपनी आइज़ को बंद रखा था। धीरे धीरे करके ट्विंस कुकी के क्लोज जाते हैं, तब एकदम से कुकी किसी की आहट सुनकर आँख खोलता है और ट्विंस को अपने सामने देखकर बिल्कुल डर जाता है और जल्दी जल्दी खुद की शर्ट को कवर करने लगता है। अभी आपने डरा दिया, कुकी कब से आप दोनों का वेट कर रहा है, आप दोनों कहाँ चले गए थे? हाँ, मेरा बच्चा डर गया, आई एम सॉरी ना मेरी जान। वो तो हम आपको डराना नहीं चाहते थे, बट आप तो जाग गए, सॉरी। क्या आपको नींद आ रही थी? नो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आप दोनों का वेट कर रहा था। अच्छा, तो आप बेबी को फीड करा रहे थे? हाँ, वो करा रहा था। अच्छा, तो सिर्फ विकुक को, तेकुक को क्यों नहीं? उसने तो पहले ही फीड कर लिया, इसलिए वो सो चुका है। विकुक रो रहा था तो क्या करूँ अभी, ये दोनों बहुत ज़्यादा बदमाश है, मुझे छोड़ते ही नहीं 1 सेकेंड के लिए। हर वक्त इन दोनों को मिल्क चाहिए होता है, क्योंकि बहुत कोशिश करता है कि फीडर से मिलते, बट ये दोनों फीडर का मिल्क पीते ही नहीं है। आई नो हमारी बेबीज आपको बहुत परेशान करते। बेबी क्यों परेशान करती है आप अप्पा को? हाँ, आप सो जाया कीजिए ना, हर वक्त अप्पा का मिल्क ज़रूरी है क्या? आई नो आप दोनों को अप्पा की नीड है, बट हर वक्त मेरे बच्चे को इतना भी परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना। अब अभी प्लीज़ बेबी को कुछ मत बोलिए, मेरे क्यूट से बेबी। अच्छा जी, अभी तो बेबी की शिकायत हो रही थी, हाँ, और अभी आप मुझसे लड़ रहे हैं। अब नहीं, कुकी ने अपने बेबी की शिकायत नहीं की, बेबी नहीं करते कुकी को परेशान, वो दोनों तो बस मेरे को। अच्छा, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं, बट बेबी अभी तो आपके बेबी सिर्फ 4 मंथ के हैं, तो उन्हें आपकी नीड है, और वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, तो आपका मिल्क तो पियेंगे ना? कुकी को पता है
कुकी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी, वो तो बस कुकी के मुंह से निकल गया। वैसे आप बेबी को फीड करा लो, उसके बाद हमारी बारी। क्या? अबे आप दोनों क्या बोल रहे? क्या कुकी ने कुछ गलत सुना? नो बेबी, आपने कुछ गलत नहीं सुना। हाँ बच्चा, आपने कुछ गलत नहीं सुना। हमने तो वही कहा, यही कहा कि आप बेबी को फीड करा लो, उसके बाद हमें भी फीड करना है। क्या अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो दोनों क्या बच्चे हैं? हाँ यस बेबी, हम तो आपके बच्चे ही हैं। क्या आप हमें नहीं देंगे ये? अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा जी, आपको शर्म आ रही है? अपनी हबी से शर्म आ रही है? हाँ आ रही है। आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? ये तो बेबी का, हमने कहा ना, हम भी तो आपके बेबी हैं। क्या आप नहीं देंगे? नहीं, ये सब कुकी को नहीं पता। आप दोनों क्या बोल रहे हैं? बट कुकी को इतना पता है कि ये बेबी का है। ओके, नहीं देंगे ना? पता है नहीं करते आप प्यार हम दोनों से, बिल्कुल भी नहीं करते। ट्विंस अपना रोने वाला शक्ल बनाकर कुकी को ब्लैकमेल करने लगते हैं और कुकी बेचारा ट्विंस की शक्ल देखने लगता है। हाँ अभी आप दोनों ऐसे सैड क्यों हो गया और क्यों मुंह बना लिया? क्या कुकी ने कुछ गलत बोल दिया? I'm sorry अभी, प्लीज मेरी तरफ देखिए ना अभी, प्लीज। अभी अभी क्या हुआ? नहीं बात करना, नहीं करते आप हमसे प्यार, हमें पता है, इसलिए तो मना कर रहे हैं। हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को ये देता है, आप क्यों? हाँ अभी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? करता है क्योंकि आप दोनों से प्यार सिर्फ इसी की वजह से कि कुकी ने मना कर दिया तो ठीक है, नहीं करेगा कुकी मना। जो करने आप दोनों कर सकते, लेकिन ऐसी बातें मत बोलना कि कुकी नहीं करता आप दोनों से प्यार। ओह शिट, ये क्या बोल दिया हमने मजाक में? ये हमारी ज़बान है। बेबी आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे मुंह से, हम तो बस आपको परेशान कर रहे थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे बच्चा। ठीक है, आपको नहीं देना कोई बात नहीं, हम जिद नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं बात करना कुकी को आप दोनों से, बहुत रुलाते हैं आप दोनों कुकी को। पहले तो इतनी देर भूखा रखवाया, कुकी कब से आप दोनों का वेट कर रहा है, कुकी को भूख लगी है, लेकिन आप दोनों को क्या? मेरा बच्चा ने अभी तक खाना नहीं खाया? बच्चा आपने अभी तक डिनर नहीं किया? 2 बज रहे, नहीं किया कुकी ने डिनर। कुकी आप दोनों का वेट कर रहा था, कुकी ने कहा था कि आप दोनों के साथ डिनर करेगा, लेकिन आप दोनों बहुत गंदे। कुकी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुकी के सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। आप मेरा बच्चा, आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। बेबी आई एम सॉरी, हम कान पकड़े, आई एम सॉरी, हमें तो भूल गए। आओ हम अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। नहीं खाना कुकी को खाना, प्लीज ना बच्चा, आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। हम दोबारा ऐसे परेशान नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। उसके बाद वी कुकी को कैरी करके नीचे हॉल रूम में लाता है और त्योंग भी उसके पीछे आता। दोनों बेबी सो चुके थे। त्योंग ने बेबी को अच्छे से कवर किया था, साइड पे पिलो रख दिया था जैसे कि बेबी ना गिरे। कुकी को कुछ भी नहीं खाना, क्यों लाए आप दोनों कुकी को यहाँ पर? उतार दीजिए, कुकी को जाना है, कुकी को सोना है। बेबी आई एम सॉरी ना, ऐसे भूखा नहीं सोते, गलती हो गई ना, प्लीज माफ कर दो। बच्चा हम कान पकड़ रहे हैं ना, प्लीज माफ कर दो, दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, हमें टाइम का पता नहीं चला। आई नो कि आपने कहा था कि आप हमारे साथ डिनर करेंगे, लेकिन हम भूल गए बच्चा। ओके ठीक है, अब आप दोनों सॉरी मत बोलो, कुकी ने माफ किया। ठीक है मेरा बच्चा, आप यहाँ बैठो, हम अभी आपके लिए खाना गर्म करके लाते हैं। ओके मेरा बच्चा, क्यूट सा बच्चा। उसके बाद वी खाना गर्म करके कुकी के पास लाता है, जो कि त्योंग के गोद में बैठा होता है और त्योंग से प्यार से बात कर रहा होता है। अभी आप
कहाँ गए थे? बेबी, हमने कहा था ना कि हम कुछ काम से गए थे, बट अभी कहाँ गए थे? इतनी देर से आपने कुछ बताया नहीं। क्या आपने कुकी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था? हाँ बेबी, आप ऐसा ही समझ लो, हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किए थे। अच्छा, तो कैसा सरप्राइज? कुकी को भी बताओ। बेबी, अगर हमने सरप्राइज आपको बता दिया तो वो सरप्राइज कैसा? हाँ, टाइम आने दो, हम आपको बता देंगे। ओके, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है। ओ मेरा बच्चा, क्यूट सा बच्चा मेरा। अच्छा, ऐ तो खाना आ गया, चलो चलो खाओ। उसके बाद त्योंग और वी कुकी बीच में बैठा होता और त्योंग और वी दो साइड में बैठे होते टेबल लेके, और कुकी को मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोनों ही अपने हाथों से प्यार से निवाला उठा उठा कर कुकी को खिला रहे थे और गाल पे किस भी कर रहे थे, और कुकी मानो इतने प्यार से खा रहा था। अभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी। अच्छा है। अच्छा, ये ट्राई करके देखो बच्चा, ये कैसा? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप दोनों भी खाओ ना। आप दोनों क्यों बैठे हो? क्या आप दोनों को भूख नहीं लगी? नहीं बच्चा, हमें भूख नहीं लगी, हमें तो किसी और चीज़ की भूख लगी है। बट हमारे बीबी ने तो क्या हुआ अभी? कुछ नहीं है अभी। कुकी को पता है आप दोनों क्या सोच रहे हो। ओके ठीक है, कुकी इतना भी बच्चा नहीं है, आप दोनों की शक्ल से बता सकते हैं कुकी कि आप दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हो। अच्छा जी, तो बताइए हम क्या सोच रहे हैं? अब कुकी कैसे बताए कि आप दोनों? ठीक है, कुकी मना नहीं करेगा। आप दोनों को चाहिए कुकी से ले लेना, लेकिन प्लीज कुकी के लिए थोड़ा सा तो खा लो प्लीज ना अभी, प्लीज। क्या सच में हमारा बच्चा मान गया? ठीक है, हम अपने बच्चे के लिए एक दो बाइट तो खा ही सकते हैं। उसके बाद ट्विंस भी कुकी के हाथ से एक दो बाइट खा लेते हैं। बेबी, हमारा पेट तो भर गया, क्या आपको और खाना? नो अभी, कुकी का पेट भी भर गया, बहुत बहुत ज़्यादा खा लिया, अब कुकी को नींद आ रही है। अच्छा जी, आपको नींद आ रही है? त्योंग, कुकी को अपने साथ रूम में लेकर जा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बेबी, मैं ये सब समेट कर आता हूँ ना, अभी आता हूँ। ओके, जल्दी आना, अभी कुकी वेट कर रहा है। उसके बाद त्योंग कुकी को कैरी करके रूम में ले जाता है और वी यहाँ सब सामान समेटने लगता है। सब हम देखते हैं ते कुक एंड वी कुक रूम। गुड नाइट मेरा बच्चा, सो जाओ। हम नहीं कर रहे अपने बच्चे को परेशान। कोई बात नहीं, आप सो जाओ। हाँ, हम जानते हैं आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। अब अभी क्या हुआ बच्चा? अब कहाँ जा रहे हैं बच्चा? हम वॉशरूम जा रहे हैं चेंज करने। अभी कुकी नहीं कर रहा मना आप दोनों को, नहीं कर रहा। आप दोनों को जो चाहिए आप दोनों, कुकी नहीं रोकेगा आप दोनों को। बच्चा, आई नो कि आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, डोंट वरी, हम आपसे नाराज़ नहीं, हम आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। उस वक्त तो हमने ऐसे ही बोल दिया, अगर आप कभी नहीं जाएं तो भी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओके नो अभी, कुकी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुकी ने मना नहीं किया। उस वक्त कुकी थोड़ा घबरा गया था, बट आप दोनों कुकी कैसे बताए? कुकी नहीं कर रहा मना, आप दोनों समझ जाओ ना। कुकी को शर्म आ रही है, कुकी कैसे बताए?
तो फिर क्या हम ये समझे कि हमारा बेबी हमें खुद से इजाज़त दे रहा है ये सब करने के लिए? आप इससे अनकंफर्टेबल तो नहीं होंगे ना बेबी? नहीं अभी, क्योंकि कभी भी आप दोनों से अनकंफर्टेबल नहीं हो सकता। बट कुकी को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। अपने बच्चे की शाइनेस तो हम अभी दूर करते हैं। अगर आपने इजाज़त दी है तो हम इसका फुल फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद तेहोंग धीरे धीरे कुकी के क्लोज बढ़ने लगता है और वो उसे बेड पे सुलाता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किसेस करने लगता है। पहले तो वो किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसके बाद वो किस बहुत ज़्यादा हार्डली हो जाती है। वो कुकी को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। कुकी भी सेम इंटेंशन से तेहोंग के साथ ऐसा करना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के किस में इतना खो गए थे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी भी पीछे से आ जाता है और उन दोनों को किस करते हुए देखता है और वो भी कुकी के क्लोज बढ़ने लगता है। कुकी जो बेड पे सोया होता है वो धीरे धीरे कुकी के पास जाकर कुकी के नेक पे किस करने लगता है और वो किस बहुत ज़्यादा सॉफ्टली थी। कुकी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि ट्विंस कुकी को बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेटली प्यार से किस कर रहे थे, एक उसके लिप्स पे और एक उसके नेक पे। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always want me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. कुकी के सेंसिटिव चीज़ पे तेहोंग अपनी इमोशनल प्रेस करने लगता है और उसे मिल्क का टेस्ट भी बहुत अच्छे से मिल रहा था। कुकी का मानो पूरी तरह से पागल हो रहा था। अभी 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 यस यस माय बच्चा। अभी किसने 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 अभी कुकी को ही चाहिए, कुकी को ही चाहिए। ओह माय गॉड, ये सो यम्मी बच्चा, बहुत बहुत ज़्यादा आप में नशा है। हम इसे रोज़ टेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप हमें देंगे? नहीं जान चले यस बच्चा, बोलो, हम सुन रहे हैं। अभी कुकी को कुछ हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? हमारे बच्चे को क्या हो रहा है बता? अभी पता नहीं।
पता है बच्चा, आपको ऐसी हालत में देखकर आप जो हमारे नाम का मौन कर रहे हैं ना, हमारी जान निकल जाएगी। आपको ऐसी हालत में देखकर हमारे ऊपर हमारा खुद से कंट्रोल खो रहा है बच्चा। हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम तो बस इस चीज़ का नशा करना चाहते हैं, बट आप हमें बेकाबू कर रही हैं। पता है हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं बच्चा। प्लीज़ ऐसी आवाज़ें मत निकालें, वरना सच में हम आपको आज डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यूटीज, तो मैं ये रोमांस को बीच में रोक रही हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में रोमांस आएगा और हो सकता है कि इसके नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होंगे। अगर वो 1 घंटा का हुआ तो एक लास्ट पार्ट में ख़त्म कर दूँगी, और अगर 20-30 मिनट्स के होंगे तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। ओके। और अभी जंकुक का बर्थडे आ रहा है तो मुझे उसके लिए एक 1 शॉट बनाना है। आई डोंट नो कैसे बनाऊँगी, और इसमें मैंने रोमांस ऐड नहीं किया। लास्ट पार्ट में शायद रोमांस आएंगे तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और जिनके प्यार में फना का सीज़न 2 मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। मैंने इसे बहुत मुश्किल से एडिट किया, इतनी गर्म की वजह से तबीयत भी सही नहीं थी। सो एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगी क्यूटी, बाय।